जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक चौधरी, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी जानते हैं हमारी क्लासेस चल रही हैं और अपनी क्लासों में हम कर रहे थे रीजनिंग का एक चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड। उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्यूबॉइड को। ठीक है, घन और घनाभ में ही लास्ट का वीडियो है। आज हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आज हम करने वाले हैं घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। तो दोस्तों, क्यूबॉइड के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जानते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्यूब लिखता हूँ, क्यूब यानी कि घन, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। ठीक है, घनाभ। दोस्तों, इनमें अंतर क्या होता है? तो अंतर देखो, जब मैं आपको घन करा रहा था यानी कि क्यूब करा रहा था, तो इसकी जितनी भी भुजा हुआ करती थी ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी की सारी बराबर हुआ करती थी। लेकिन इसकी बराबर नहीं होती हैं। इसकी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, है ना। ये कंडीशन बनती है। तो कंडीशन कैसे बनती है आपसे कहा जाए, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिख के देखते हैं कि आपसे तीन भुजाएं दी हुई हैं, 12 गुणा 9 गुणा 6 सेंटीमीटर क्यूब की एक घन दिया हुआ है। ठीक है, और उसके आपने टुकड़े करने हैं 3-3 सेंटीमीटर के। कितने? 3-3 सेंटीमीटर के घन बनाने हैं इसमें से। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया आपने भाई, एन की वैल्यू जो निकल के आई है वो 3 निकल के आई है। समझ रहे हो? तीनों भुजाएं बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन घन में ऐसा नहीं था, तीनों की तीनों भुजाएं समान हुआ करती थी। तो आप आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, आपकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं। चलो हम निकालते हैं एन की वैल्यू। तो 3 से इसे काटेंगे तो 4, इसे काटेंगे तो 3, इसे काटेंगे तो 2। यही तो निकल गया। यानी कहने का मतलब हमारी जो एन की वैल्यू आई है वो आई है 3। कितनी आई है? 3। N1 N2 N3। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई है N1 N2 N3। उसके बाद N1 की वैल्यू क्या है? 4, N2 की वैल्यू है 3 और N3 की वैल्यू है 2। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई है इन तीनों की। ठीक है, ये वैल्यू हमारी निकल के आई है। ये किसकी वैल्यू है? ये N की वैल्यू है। अगर हम इस हिसाब से घन को बनाएं, समझ रहे हो, इस हिसाब से हम घन नहीं है घनाभ को बनाएं तो कैसे बनाएंगे? तो मेरे भाई देखो, इसमें जो इसकी जो भुजाएं हैं वो एक 12 सेंटीमीटर की है, एक 9 सेंटीमीटर की है, एक 6 सेंटीमीटर की है। तो इसके हिसाब से अगर हम अब घन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, घनाभ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो देखो, यहाँ पर पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक भुजा बनाते हैं और एक 12 सेंटीमीटर की भुजा बनाते हैं। ठीक है, ये बन चुकी है आपकी। ठीक है, उसके बाद हमसे ये तो हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर की, ये हो गई हमारी कितने की? 12 सेंटीमीटर की, और एक 9 सेंटीमीटर की और बनानी है, ये हमारी हो गई 9 सेंटीमीटर की। ये हमारा बन गया क्या? घनाभ। अब इस घनाभ में हमें टुकड़े करने हैं घनों के। कितने टुकड़े करने हैं? 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं। तो 3-3 सेंटीमीटर के जो 12 सेंटीमीटर की भुजा है उसमें कितने घन बनेंगे? तो 3 चौक 12, 4 घन अलग अलग बनेंगे। 4 पार्ट करने के लिए हमें लाइन कितनी खींचनी होंगी? 3, यानी कि एक लाइन कम खींचनी होती है। तो हम सबसे पहले 12 के टुकड़े करेंगे। कितने? 12 के टुकड़े करने हैं 3 चौक 12, 4 टुकड़े करने हैं तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4। इसे ऐसे करके ऊपर तक लगा देंगे, ये लगा दिया। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अभी समझना आप इसको, डिटेल में इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी आपको। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या? सबसे पहले हमारे N1 की वैल्यू हमारी ये पूरी की पूरी निकल के आ चुकी है। दूसरी तरफ आते हैं, जो 9 सेंटीमीटर का है उसके टुकड़े कितने होंगे भाई? 3-3 सेंटीमीटर के होंगे, और 3 ही हो जाएंगे क्योंकि 3 तिया 9। 3 टुकड़े करने के लिए हमें लाइन कितनी खींचनी होंगी भाई? 2 लाइन खींचनी होंगी। कहाँ से? यहाँ से। एक ऐसे खींच दी और फिर एक और हमने खींच दी। ये थोड़ा सा ये लाइन खींच चुकी है आपकी। ठीक है, तो इसके भी 3 हिस्से हो गए, नहीं हो गए 3? इसको नीचे तक आप लगा देंगे।
क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ रही है। उसके बाद आपका 6 सेंटीमीटर का और रह गया, 3 दूनी 6, इसके 2 टुकड़े करने हैं तो एक ही लाइन खींचेगी, ये हमने एक लाइन खींच दी। तो मेरे भाई अब एक बात बताओ, जब हम क्यूब कर रहे थे तो जब हम बड़े क्यूब को स्मॉलर क्यूब में लाते थे या छोटा घन बनाते थे, छोटे घन बनाते थे, तो हमें बड़े घन से छोटे घन बनाने में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती थी, क्या क्या चीज़ें मिलती थी। तो हमें सबसे पहले कॉर्नर क्यूब मिलते थे, यानी कि शीर्ष घन, समझ रहे हो मेरी बात को, शीर्ष घन। नंबर 1 हमें क्या मिलता था, शीर्ष घन। शीर्ष घन कौन से हुआ करते थे भाई, ये वाले हुआ करते थे शीर्ष घन। क्या हमें घनाभ में शीर्ष घन मिल रहे हैं, हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। देखो यहाँ भी शीर्ष घन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो दोनों में हमें शीर्ष घन मिलते हैं। हम घन से करें या घनाभ से घन बनाएं तब भी हमारे शीर्ष घन बनेंगे। और शीर्ष घन की संख्या कितनी हुआ करती थी दोस्तों, 3 सतह रंगे हुए घन। और यहाँ पर कितनी सतह रंग रही हैं, 1 2 3, 3 ही सतह रंग रही हैं। और मैंने बताया था ये हमेशा फिक्स होता था, इनकी संख्या हुआ करती थी घनों की 8। तो हम बात करें घन की या घनाभ की, तो सभी में, घन में भी और घनाभ में भी बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, क्या ये सभी के सभी भुजाएं सेम निकलती हैं, सभी के सभी घन बराबर होते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन चेंज होती है। नंबर 2 मैंने बताया था मिडिल क्यूब, यानी कि मध्य घन। मध्य घन, मध्य घन यानी कि 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या हुआ करती थी, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या हुआ करती थी। भाई देखो यहां पर 2 सतह रंगी हुई हैं, यहां भी 2 सतह रंगी हुई हैं, ठीक है, और यहां भी 2 सतह रंगी हुई हैं, यहां भी 2 सतह। तो ऐसे क्या हम कह सकते हैं कि इसमें भी मध्यघन है, हाँ बिल्कुल है। और मध्यघन हमें यहां भी मिला करते थे, बिल्कुल सेम बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, मध्यघन हमें यहां भी मिल रहे हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था दोस्तों, इसका फॉर्मूला हुआ करता था 12n-2, ये इसका फॉर्मूला हुआ करता था। समझ में बात आ रही है, 12n-2, अगर हम पीछे थोड़ा सा चलेंगे तो हमें पता है। उसके बाद तीसरा हमारा होता था क्या, केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, केंद्रीय घन कौन से हुआ करते थे, जो उसके सेंटर से निकलते थे, सेंटर यानी कि बीच से, जो यहां से निकला करते थे। तो देखो सेंटर क्यूब भी है, यहां पर हमारे केंद्रीय घन भी निकल रहे हैं। और इनकी संख्या क्या हुआ करती थी, 1 सतह रंगे हुए घन, जिनकी 1 सतह रंगी हुई है। इसकी भी तो 1 ही सतह रंगी होगी, है ना। तो 1 सतह रंगे हुए घनों को निकालने के लिए हम करते थे 6n-2, ये हम किया करते थे। और चौथे नंबर पर हमारा क्यूब में निकलता था क्या, इनर, जो हमारे मतलब हम कह सकते हैं जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं होती थी, यानी कि 0 सतह रंगी हुई होती थी, उनको हम बोलते थे आंतरिक, आंतरिक घन कह सकते हैं, या 0 सतह। एक भी रंग घना हुआ, एक भी जो घन है उसकी सतह एक भी रंगी हुई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम करते थे n-2 की पावर कितनी, 3, ये हुआ करती थी। बात यहां तक समझ में आ रही है। उसके बाद दोस्तों एक और कंडीशन थी कि टोटल निकालने के लिए, यानी कि टोटल समझ रहे हो, कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे, n की पावर 3 हुआ करती थी। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब सेम कंडीशन फॉलो होगी हमारी किसमें, इसमें, लेकिन ये पूरे के पूरे फॉर्मूले हमारे चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे होंगे ये मैं आपको बता देता हूं, ये कुछ फॉर्मूले मैं आपको चेंज करके यहाँ पे बता देता हूं, तो आप आसानी से उन फॉर्मूले के माध्यम से, और इन फॉर्मूलों को याद रखना है, आपने कॉन्सेप्ट को समझते हुए करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपसे कहा जाए शीर्ष घन, तो हमेशा घन हो या घनाभ। अभी हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की या घन की बात कर रहे हैं। तो घन की जब बात कर रहे हैं तो हमेशा 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, 8। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहला वाला हमारा कट चुका है, घन हो या घनाभ, हमेशा आंसर 8 होगा। ये हमेशा 8 होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन में लास्ट में कराऊंगा, वीडियो के लास्ट में आप देखना। उन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि सर उसमें तो 8 संख्या नहीं है 3 सतह रंगे हुए घनों की, उसमें तो 4 हैं या 5 हैं, कैसे हैं वो हम बात कर लेंगे। दूसरे नंबर पे आए हम मध्य घन। ठीक है, मध्य घन हमें निकालने हैं, तो मध्य घन के लिए 12n-2 हुआ करता था। लेकिन भाई यहां पर जो n है वो कितनी वैल्यू है, यहां तो 1 हुआ करती थी n की वैल्यू, यहां पर n की वैल्यू 3 है। एक n की वैल्यू ये है, एक n की वैल्यू ये है,
एक n की वैल्यू ये है, तीनों वैल्यू अलग अलग हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम बनाएंगे। देखो, जिनकी दो सतह रंगी हुई होती हैं उनको मध्य घन बोलते हैं, और मध्य घन को निकालने के लिए फॉर्मूला होता था 12n-2। समझ रहे हो? तो हमने इसके कितने टुकड़े कर रहे हैं? 12 के 3 टुकड़े करने हैं। क्यों? क्योंकि हमें n की वैल्यू 3 दे रखी है, 1 2 3, 3 वैल्यू दे रखी है। अगर हम 12 के भी 3 टुकड़े करें तो 4 4 के बन जाएंगे पेयर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो 4 4 के पेयर बना करके आप करेंगे 4n-2। ये वाला n-2 याद रखना है। आप इन फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं या फिर इनसे भी खुद फॉर्मूला बना सकते हैं। याद रखने से अच्छा खुद बनाने की कोशिश करें तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। अभी सिर्फ मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट तक वीडियो को देखें। आपसे वादा करता हूं जब लास्ट वीडियो का एंड करेंगे आप, एक भी क्वेश्चन आपसे रहेगा नहीं घनाभ का। क्लियर है? तो आप देखेंगे 12 के हमने 3 टुकड़े किए। क्यों? क्योंकि n 3 थी, n1 n2 n3। तो हमने 3 टुकड़े किए तो 4 4 के पेयर बन गए, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। n-2 बंद कर दो, प्लस 4n-2 प्लस 4n-2, ये बन गया। अभी मैं एक बार देख लेता हूं कि आपको यहां पे शो हो रहा है, तो एक सेकंड में मैं देख ही लेता हूं बस। चलिए, बिल्कुल अब सभी को शो हो रहा हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, अब हमने यहाँ पे देखा कि अगर दो सतह हमें रंगी हुई निकालनी है तो हम क्या करते थे, n-2 n-2 n-2। अब हमें प्रॉब्लम दोस्तों एक और हो गई कि 3n है, हमें कैसे पता लगेगा कि n1 कौन सा है, n2 कौन सा है, n3 कौन सा है? तो मेरे भाई मैंने बताया है ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी n1, ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी n2, ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी n3। तो हम इनको सेम ऐसे मान सकते हैं n1 n2 n3, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी n को मानने के लिए। ठीक है, तो हमने माना दो सतह निकालने के लिए, अब ये घनाभ की बात हो रही है, हमें घनाभ की दो सतह रंगी हुई निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2। क्लियर है यहां तक? इसको नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई होती है, जिनकी एक सतह रंगी हुई होती है। इसको मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे तो हम आसानी से समझ लेंगे। देखो, जब 3 सतह रंगी हुई होती है तब हमेशा 8 आंसर होता है, लेकिन जब 2 सतह रंगी होती हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, आंसर आ जाता है। अगर एक सतह रंगी हुई हो, अगर एक सतह रंगी हुई हमें निकालनी है, यानी कि ये वाले, समझ रहे हो ये कौन से होते हैं? केंद्रीय। समझ रहे हो? केंद्रीय। अगर हमें एक घन निकालना हो तो कैसे करते थे हम? क्यूब में 6n-2 की पावर 2, ये हुआ करता था। लेकिन भाई इस कंडीशन में n जो है वो 3 है हमारे पास, n1 n2 n3 3 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 टुकड़े हो गए 2 2 के। क्लियर है? चलो 2 तो आ गया हमारा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ गया, लिख भी दिया। अब देखो 2 के टुकड़े तो हमने कर लिए, लेकिन ये जो बाकी बचा हुआ है n-2 की पावर 2, इसको भी तो चेंज करना होगा। इसको चेंज करने के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी होगी। हमें क्या करना होगा, हमें करना होता है जब हम एन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, जब हम एन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, एन स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए n1-2 n2-2 n3-2 ये होता है, क्योंकि n1 n2 n3 इन सभी को हम माइनस करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे 2n1-2 n2-2। तो देखो मैं इसको लिख करके बता रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं इसे लिखना, आप समझना। अगर एक सतह रंगी हुई है, ऐसी कंडीशन में आपको निकालना है, तो आप करेंगे 2 2 के 3 पेयर बनाए, 2 इंटू n1-2 n2-2, ये बन गया पहला। फिर हमें दूसरा पेयर बनाना है, तो हम करेंगे प्लस 2 n2-n3, इसको बंद n2
-2 और उसके बाद n3 - 2, ठीक है। और इसके बाद आगे हम करेंगे, अभी आपको यहाँ पे शो होने में प्रॉब्लम होगी, अभी तो आधा ही लिखा हुआ है, एक और लिखा जाएगा, +2 और हम करेंगे n3 - 2, उसके बाद में हम करेंगे n1 - 2, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इसको आप आगे अप्लाई कर लेंगे, क्लियर है। तो हमारे तीन तीन के यहाँ पे पेयर बन गए, देखो एक ये बन गया हमारा, एक ये बन गया हमारा, एक ये पूरा बन गया हमारा, 3 पेयर बन चुके हैं हमारे, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर दे सकते हो। उसके बाद मैं लास्ट और आपको बता रहा हूं, तो आप इजी तरीके से समझेंगे। देखो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। अब हम बताएंगे चौथा आपको जीरो, यानी कि जब एक भी सतह रंगी हुई नहीं है, ऐसे घन निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम करते थे n-2 तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसी कंडीशन में करेंगे, देखो यहां पर n⁻³ है, n-2 है, तो हम क्या करेंगे n1 - 2, n2 - 2, n3 - 2, सभी को -2 कर देंगे, n1 - 2, n2 - 2, n3 - 2, ऐसे हम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल है, n1 - 2, n2 - 2, n3 - 2, ये आ गया हमारा। तो अब हमें सभी के सभी कैसे याद करने, एक बार फिर से हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं यहाँ पे। अभी तक जितना भी चल रहा है ना, वो मे भी हो सकता है आपके समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ सिर्फ उनके लिए जो इस चैप्टर को डिटेल में करना चाहते हैं। अब ट्रिक तो अब स्टार्ट होंगे, कैसे, देखो भाई हम क्या करते थे, हम करते थे जब हमें घन के घन नहीं है, घनाभ है क्यूबॉइड, ठीक है। तो दोस्तों जब हमें क्यूबॉइड में 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या निकालनी होती थी तो हमेशा 8 ही आएगा, घन हो या घनाभ हो सभी में 8 आएगा। अगर 2 सतह निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, इस कंडीशन में 2 सतह निकालने के लिए 12n-2 किया करते थे। अब यहां हमें जब n की पावर 1 ही दी होती थी, यानी कि 1 ही n हुआ करता था, तो सिंपल फॉर्मूला था 12n-2। यहां हमें n की जो वैल्यू मिलती है वो 3 मिलती हैं। 3 कौन कौन सी मिलती हैं, जैसे ये था आपका 12 × 6 × 9, ये था, तो ये n1 हुआ करता था, ये n2, ये n3, और इनको निकालने के लिए ये भी दिया होता था कि 3-3 सेंटीमीटर के हमें घन बनाने हैं, तो इसको काटते थे, तो n1 की वैल्यू आती थी 4, n2 की वैल्यू आती थी 3, सॉरी ये ऐसे नहीं था, हाँ ऐसे ही हुआ करता था, ठीक है। या 12 × 9 × 6 मान लो, कुछ भी कह लो, तो इसकी वैल्यू आती थी कितनी, ये ऐसे दिया था पहले, मैं बता देता हूँ सिंपल, मैंने गलत लिख दिया है, 12 × 9 × 6 ऐसे था, और इसमें 3-3 सेंटीमीटर के घन बनाए हुए थे। तो अब हम क्या करते थे, इसे काटा तो n1 की वैल्यू क्या आ गई 4, इसे काटा n2 की वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और n3 की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये वैल्यू हमारी बन जाती थी इस तरह से। इसीलिए अब हमारी n3 है तो हमने क्या किया, इसको भी तोड़ लिया, 4 दूनी 8, 4×3 = 12, 4 में हमने तोड़ा तो हमने बनाया n1 - 2 + 4, n2 - 2 + 4, n3 - 2, ऐसे करके हमने बना लिया। अब इन्हीं फॉर्मूले से हम समझेंगे, एक बार अगर फिर से देखना है तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लेना, लेंथी वीडियो हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी, 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी क्लास खत्म हो जाए आसानी से, ठीक है। चलो अब एक निकलता था 6 हमारा, कुल निकालने के लिए, हाँ n3 मैंने बता दिया है, कुल निकालने के लिए n3 हुआ करता था, और इसका भी हम n3 कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक पहला ही प्रश्न हम लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो अभी कंप्लीट समाप्त हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी तक हमने समझा क्या, हमने अभी तक समझा है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हमें ना तो इसकी ज़रूरत है, ना हमें घन की ज़रूरत है,
अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में इन 4 लाइन की ज़रूरत है, बस ये याद रख लो आप। इस पूरे के पूरे हमें कॉन्सेप्ट में इन 4 लाइनों की ज़रूरत है, 1 2 3 4। इसको भी और हल्का बना दें हम, ठीक है। और हल्का कैसे बनाए, देखो ये इसका है, कभी आप इसमें समझें, ये वैल्यू पूरी की पूरी इस ऊपर वाले की है, ये वैल्यू है, इसको आप इसमें ऐड मत कर देना, ठीक है। देखो इसको तो याद करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि भाई आपको पता है घनाभ हो या घन हो, हमेशा घनों की संख्या 8 होगी। नंबर आपको 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला फॉर्मूला। 1 सतह रंगा हुआ घन हमें निकालने हैं तो ये वाला फॉर्मूला। 0 सतह हमें निकालनी है रंगी हुई तो ये वाला फॉर्मूला। बस अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, 1/12 इंटू, या हिंदी में ही बोलता हूं पूरा, 1/12 गुणा 14 गुणा 16, 1/12 गुणा 14 गुणा 16 घन सेंटीमीटर के घनाभ को, घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभों में काटा गया। 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभों में काटा गया। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। ये आंसर कौन बताएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो जल्दी से आप बताएं मुझे कि क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताएं। एक 12 इंटू 14 इंटू 16 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभों में काटा गया, तब कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, ये है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है जब हम घन कर रहे थे तो घन में हम क्या करते थे, घन में हम छोटे घन निकालने के लिए क्या करते थे, बड़े घन बटे छोटा घन, हम आंसर आ जाता था, है ना। तो n की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती थी। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमें n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा भाई, देखो 12 इंटू 14 इंटू 16, ये वैल्यू दे रखी है, क्लियर है। इसको हम कितने कितने सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं भाई, 2-2 सेंटीमीटर के, बटे 2 बटे 2 बटे 2, क्लियर। अब इसे काटेंगे तो 6, इसे काटेंगे तो 7, इसे काटेंगे तो 8, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, ये वैल्यू आ गई। 6 सत्ते 42 और 42 अट्ठे हम करेंगे तो आएगा 336, कितना आएगा 336, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और फिर देखेंगे हमारा आंसर क्या होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करा रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, 12, चलो कलर चेंज करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 21 को 3 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये बन गया। ये हमारा क्या बना है, ये बना है 12 इंटू 18 इंटू 21 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के
छोटे छोटे घनाभों में काटा गया है, कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा था कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो ये तो आपने बता दिया क्या, n1 n2 n3, ये हमारा आंसर जाता था। ठीक है, लेकिन यहां हम पूछ रहे हैं कुछ और। यहां हम ये भी पूछ सकते हैं कि इनके वैल्यू बताएं, तो आप क्या करेंगे, इसे काटेंगे यहां से, तो 4 यहां पे करेंगे तो आप ये आ गया, यानी कि n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू 6, n3 की वैल्यू 7। अगर नॉर्मल हमसे पूछा जाता कि छोटे छोटे घन कितने बनेंगे, तो 4 गुणा 6 गुणा 7 कर देते। लेकिन हमसे यहां पूछ रहा है क्या, 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, कलरलेस घन कितने बनेंगे, रंगहीन घन कितने बनेंगे इसमें। तो हमें दे रखी है n1 की वैल्यू 4, तो हम यहां पे लिख लेते हैं भाई, n1 की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, n2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है मेरे भाई, 6 दे रखी है, n3 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 7। ये हमको वैल्यू दे रखी है। अब हमें क्वेश्चन देखते ही तुरंत जाना है अपने उस पर, इस पे। तो इस पे देखा, 0 घन हमें निकालने हैं, 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, n1 माइनस 2, n2 माइनस 2, n3 माइनस 2। चलो इस वाले फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे। n1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4, 4 माइनस 2। आप इसे विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हैं। n2 की वैल्यू दे रखी है 6 माइनस 2, n3 की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस 2। बस देखो, 2 मल्टीप्लाई इसमें से कर दिए 4, और ये आ जाएगा 5, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, आंसर आ जाएगा इसका 40। तो हमारे 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, 40। ये हमारा राइट आंसर होगा। दूसरे वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ये। क्लियर है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें 3 सतह रंगे हुए घन, 2 सतह रंगे हुए घन, 1 सतह रंगे हुए घन, 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या देखनी है, और साथ ही साथ हमें टोटल भी निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। चलिए नेक्स्ट, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसा। ठीक है, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन और करेंगे। आज थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इसमें क्यूबॉइड वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फिर से देख लेना। 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब का एक घनाभ है। उसमें 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभ में से काट करके घन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में हमसे पूछ रहा है कि 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, और टोटल घनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, इसके लिए हमें जरूरत होगी तीनों के तीनों n की। 3 से इसे काटेंगे तो 3 ही आएगा, 5 ही आएगा, 7 ही आएगा। तो n1 की वैल्यू क्या होगी, 3। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर ज़्यादा आसान हो जाएगा, यहाँ से मिटाना पड़ेगा फिर। तो n1 की वैल्यू जो होगी दोस्तों, वो क्या होगी आपकी, 3। n2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 5, n3 की वैल्यू 7। आप क्लियर दिख रहा है ना यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना मैनेज कर सकते हैं। मेरे भाई 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, हमेशा मैंने आपको बताया है 8 होगी। आंख बंद करके आप आंसर देते हैं। क्लियर है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या है, हमें n1 की जगह n1 की वैल्यू रखनी है, n2 की जगह n2 की वैल्यू रखनी है, n3 की जगह n3 की वैल्यू, पूरा का पूरा इस फॉर्मूले से हमें अप्लाई कर देना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं इसको भी, आसानी से हम इस चीज़ को भी समझ लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों,
यहां पर हम क्या करेंगे, दो सतह निकालने के लिए n1 की वैल्यू की जगह n1 की वैल्यू, तो यहां पर n1 की वैल्यू लिखनी है आपको 3, यहां पर n2 की वैल्यू निकली है 5, यहां पर आपको n2 की वैल्यू फिर से लिखनी है 5, यहां पर n3 की वैल्यू लिखनी है 7, और यहां पर n3 की वैल्यू फिर से 7, और आगे देखेंगे n1 की वैल्यू क्या है 3। अब इसको आप पूरे को बना दें, देखो करेंगे। यहां पे हमने किया 2 मल्टीप्लाई किया, 3 में से 2 गई तो 1 मल्टीप्लाई 1 कर दिया। अब इसमें से देखो 5 में से 2 गई तो 3, ये कर दिया। उसके बाद प्लस 2 हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद देखो अब फिर से समझना मैंने क्या किया, बस मैथ में इसको सिंप्लीफाई किया है और कुछ भी नहीं किया है। सिंप्लीफाई किया है कैसे, 2 का 2 मैंने यहाँ पे रख लिया, मल्टीप्लाई 3 में से 2 गए तो 1, फिर मल्टीप्लाई किया है, 5 में से 2 गए तो 3, फिर प्लस ये 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया है, 5 में से 2 गए तो फिर हमने 3 लिखने हैं यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई करना है, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेंगे, फिर हमें प्लस लिख करके 2 लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, देखो 7 में से 2 गए तो 5 मल्टीप्लाई करना है, और 3 में से 2 गए तो 1। बस अब इसको आप पूरे को बना करके देखें, 3 दूनी 6, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका हो जाएगा ये 30 और 10 40 और 6 46, 46 आंसर होगा। तो हम बता सकते हैं हमने निकाला है, सॉरी हमने एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या निकाल ली है। तो हमारी जो एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या होगी वो होगी 46। ये मैंने गलती से समझा था कि 2 सतह वाला है, ये आपने लिखा हुआ है, मैंने गलती से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था लेकिन कर दिया है ये वाला। तो एक सतह निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, ये मैंने एक सतह वाले फॉर्मूले के लिए 46 कर दिया है। ठीक है, क्लियर है, इस चीज़ का माइंड ना करें। वो 2 सतह निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने गलती से एक सतह वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मैं सोचने लगा कि मुझे एक सतह वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहिए क्योंकि मेरे को एक सतह वाला निकालना है, लेकिन निकालना क्या था 2 सतह वाला। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए अब हम 2 सतह निकालने वाले, इतना तो आप जानते हैं यार, बाकी सब जानते हैं आप, बस कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है मेरे को। अब यहाँ पे हम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, n1 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 3, n2 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 5, n3 की वैल्यू क्या दे रखी है 7। बस कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी आप फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, 3 में से 2 कम कर दिए, कितने हो गए भाई, 3 में से 2 गए तो 1, तो 4 एकम 4, यहाँ पे मैं 4 ही लिख लूँगा। चलो ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे 4, या यहाँ से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे। ठीक है, देखो यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि 3 में से आप 2 माइनस करेंगे 4, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 एकम 4, तो 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई नहीं प्लस होगा, प्लस कर दिया। देखो 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, और 3 चौक 12, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे 7 में से 2 कम कर देंगे 5, और 5 चौक 20, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20, और 20 12 और 4 ये हो गए 36। तो दोस्तों 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या हो गई आपकी 36, आंसर हो गया 36। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब दोस्तों अब लास्ट में हमें निकालना है 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, जिनकी 0 सतह रंगी हुई हैं। तो हम अप्लाई करेंगे ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत ईजी है। देखो n1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेड वाला मार्कर लेता हूं मैं, n1 की वैल्यू आपको दे रखी है 3, यहाँ पे मैं 3 अप्लाई कर दूंगा। n2 की वैल्यू 5, n3 की वैल्यू 7, बस कम कर दो। 3 में से 2 कम किए आपने, कितने बचेंगे, 3 में से 2 कम किए 1 बचेगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करना है, 5 में से 2 गए तो 3 मल्टीप्लाई करना है, 7 में से 2 गए तो 5, 5 दिया 15, और 15 एकम 15, तो 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी भाई 15। अब हमें निकालने हैं टोटल। टोटल कहने का मतलब इन सभी को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, हमें क्या करना है n1 n2 और n3। अभी हमने स्टार्टिंग में भी तो किया था, टोटल छोटे छोटे घनों की संख्या निकाली थी, जो पहला और दूसरा प्रश्न किया था तब हमने टोटल वैल्यू निकाली थी। तो हमने क्या किया था, n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3, तो यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 7,
तो 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105 हो जाएगा, और इन सभी को आप अगर ऐड करके देखेंगे तब भी 105 आपका आंसर होगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और हम जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 हम डाउट वाले क्वेश्चन को अब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गया होगा, अब इस किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं 2 क्वेश्चन और आपको डाउट वाले बता रहा हूँ। मैं पहले देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया मेरे को पढ़ाते हुए। मेरे को पढ़ाते हुए भी तो आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया मेरे को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ने वाले हैं तो हमें पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम कुछ बातें और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब ये सभी आप जान चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वीडियो को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो लास्ट में मैंने बताया ना, बस ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग का उन्हें याद रखना है जो डिटेल में करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जो डिटेल में करना चाहते हैं। और अब भी समझ नहीं आया हो तो एक और मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। जैसे ही मैं चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा कोई भी, तो उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू यानी कि कुछ क्वेश्चंस, 40-50 क्वेश्चन में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराया करूंगा हर चैप्टर को खत्म होने के बाद, कोई भी चैप्टर हो आपका। ठीक है, अभी तक हमारे 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और 3-4 चैप्टर की मैं आपको अलग अलग वीडियो इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद यानी कि कल से मैं एमसीक्यू कराऊंगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन होगा ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें कह रहा है 2 गुणा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर क्यूब, 2 गुणा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक घनाभ है, और उस घनाभ में से 2-2 सेंटीमीटर के घनाभ के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यानी कि 2 सेंटीमीटर घनाभ के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब ऐसे कितने घन बनेंगे आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाँ, कौन कौन से कैसे कैसे घन बनेंगे, ये कंडीशन आपसे पूछी जा रही है। तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में एक बात बताओ, 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? दोस्तों अभी तक आप 0 मान रहे थे कि 0 होगी, मैं कह रहा हूं 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 0? क्योंकि मेरे भाई 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या 0 तब होती है जब कंडीशन आपकी ये वाली फॉलो नहीं करती है। अब कंडीशन यहां क्या फॉलो कर रही है हमें तो नहीं पता। तो भाई n आप देखना है, जहां भी आपके क्वेश्चन में ये 3 n है, n1 n2 n3, किसी भी n की वैल्यू 1 आ जाए तब आपकी कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाएगी। 2 एकम 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई? n1 की वैल्यू आ गई 1। क्लियर? n2 की वैल्यू क्या आ गई? n2 की वैल्यू आ गई आपकी 4। n3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 5। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब हम अपने घन बनाते हैं, एक घनाभ बनाते हैं, 2 गुणा 8 गुणा 10 का एक घनाभ बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे आप इजी तरीके से देखें, मैं बना करके आपको दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी तरीके से देखना कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि उसकी 4 सतह रंगी हुई होंगी। कैसे हम प्रूफ करेंगे कि उसकी 4 सतह रंगी हुई होंगी? क्लियर? चलिए, तो एक 2 सेंटीमीटर का है, देखो यहां से ये 2 सेंटीमीटर है, और यहां से ये वाला कितना है? यहां से आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इजी हो जाएगा समझाने में। ये है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और ये है 2 सेंटीमीटर क्यूब, और ऊपर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बन गया आपका। अब भाई ये बन गया है आपका, और आपने अब काटना है। काटना कैसे है भाई? इसके भी 2-2 के टुकड़े करने, तो एक n1 की वैल्यू आ गई 1, यानी कि इसमें एक ही आपका क्या रहेगा? पार्ट रहेगा। एक पार्ट है, हम छेड़ना ही नहीं है इससे। अच्छा, 8 वाले में हमें कितने पार्ट करने हैं? 4 पार्ट करने हैं। 4 पार्ट करने के लिए देखो ये 8 सेंटीमीटर क्यूब का है, 8 सेंटीमीटर क्यूब का है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें 4 इसके पार्ट करने होंगे, और 4 पार्ट करने के लिए हमें इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 3। हमें कितनी लाइन खींचनी पड़ेंगी? 3। एक लाइन कम खींचनी पड़ती है। क्लियर बात समझ पा रहे हैं? एक लाइन कम खींचनी पड़ती है, तो यहां से हमने एक लाइन
कम खींच दी। क्लियर है? इसमें हमें एक भी लाइन खींचनी है ही नहीं, और 10 सेंटीमीटर वाले में कितने पार्ट करने हैं? 5, और 5 पार्ट करने के लिए हमें कितनी लाइन खींचनी पड़ेंगी? 4, 1 2 3 4 लाइन खींच दी। ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखो आप कौन कौन से घन हमारे बनेंगे, कौन कौन से घन हमारे बनेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें 2 ही घन बनेंगे। इसमें 2 नहीं 3 घन बनेंगे। एक तो हमारा बनेगा कॉर्नर, ये वाला जिसमें हमारे 4 होंगे कॉर्नर क्यूब में। अभी हम कॉर्नर क्यूब को कर रहे थे जिनकी 3 सतह रंगी होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब n की वैल्यू 3 आ जाए, लिख लो, सॉरी n की वैल्यू 3 नहीं, n किसी भी n1 की, या n1 n2 n3, n की वैल्यू 1 आने पर ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? कि उसके जो 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे 4 सतह रंगे हुए घन कहाँ हैं भाई? हमें कैसे पता लगेगा कौन कौन से 4 सतह रंगे हुए हैं? सबसे पहले हम शीर्ष घन की बात करते हैं। तो 4 घन रंगे हुए संख्या हम देखेंगे, 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। तो देखो इस वाले घन पे आओ, देखो एक सतह ये रंगी हुई है, एक ये सतह रंगी हुई है, एक ये सतह रंगी हुई है, एक इसके नीचे सतह रंगी हुई है। तो इसके 4 सतह रंगी हुई हैं। क्लियर है? ऐसे ही 1 2 3 और एक इधर 4 सतह यहाँ रंगी हुई हैं। जब इसका कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ ना, तो इसकी 4 सतह रंगी हुई हैं, ऊपर नीचे इधर इधर दोनों तरफ। ऐसे यहाँ पे होंगी 4, ऐसे यहाँ पे होंगी 4। अभी तक 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 8। क्यों? क्योंकि 4 ऊपर हुआ करते थे, 4 नीचे हुआ करते थे। इसमें टोटल ही 4 है, 1 2 3 4। तो कितनी संख्या होगी? 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? 4। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? 4। तो ये तो हमारा क्या आ गया? कॉर्नर क्यूब यानी कि शीर्ष घन। शीर्ष घन तो हमारे ये हो गए। अब मिडिल घन है क्या इसमें भाई? मिडिल घन है, ये रहे मिडिल घन। और कितनी सतह रंगी हुई हैं? 1 2 नीचे 3, 1 2 नीचे 3, 1 2 नीचे 3, 3 सतह रंगी हुई हैं। ऊपर भी यहाँ पे 3 सतह रंगी हुई होंगी। तो हमारे कौन कौन सा घन आ गया? ये आ गया हमारा मध्य घन। और मध्य घन यानी कि जिनकी पहले 2 सतह रंगी होती थी, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, अब 3 सतह रंगी हुई हैं, 1 2 और एक नीचे, 3 सतह रंगी हुई हैं। ठीक है, 3 सतह रंगे हुए वाले घन कितने होंगे भाई? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना है, हमें अभी शांत रहना है। अभी हमें शांत रहना है। उसके बाद और क्या निकल सकता है इसमें से? और क्या निकल सकता है बताओ? और इसमें से मिडिल क्यूब निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। तो देखो ये तो हमारे क्या हो गए? 3 3, ये 3 3। ठीक है, और अब जो बीच में बचे हुए हैं ना, ये इनकी 2 सतह रंगी होंगी, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से। तो ये हमारे हो गए क्या? मिडिल, ये हो गए हमारे सेंट्रल क्यूब यानी कि केंद्रीय घन। केंद्रीय घन। और इनमें कितनी सतह रंगी होती हैं? 2 सतह रंगी होती हैं। ठीक है, ये कंडीशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ये कंडीशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या हमें देखनी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए हम करेंगे 2 सतह निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल है, n2 - 2 n3 - 2, इस वाले फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आ रही है कि भाई n1 और n2 n3 इसकी वैल्यू हमें कहाँ से आएगी? n1 n2 n3 की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो देखो n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 4 है, n3 की वैल्यू कितनी है? 5 है। n1 को छोड़ दो क्योंकि n1 की वैल्यू हमसे पूछी नहीं गई है। n2 की वैल्यू पूछी जा रही है, कितनी है? 4 - 2। इसके बाद n3 की वैल्यू 5 - 2 कितनी हो गई? 2 गुणा 5 में से 3, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो केंद्रीय घन कितने हो गए? केंद्रीय घनों की संख्या हो गई 6। आंसर हो गया हमारा 6। अब दोस्तों देखो शीर्ष घन भी हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गए? केंद्रीय घन। और कोई घन निकल सकता है इसमें से? इनर यानी कि अंदर से कोई जीरो रंग से रंगे हुए घनाभों की संख्या आ सकती है, घनों की संख्या जिसकी एक भी सतह रंगी नहीं हो। नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? कि पूरा का पूरा एक है, इससे अंदर से काटेंगे तो अलग अलग क्यूब निकल जाएंगे। तो हमारे पास इसमें 1 2
3 यही कंडीशन बनेंगी ऐसी कंडीशन में जब किसी भी n की वैल्यू 1 आ जाएगी, किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तब ऐसी कंडीशन में हमें शीर्ष घन मिलेंगे, मध्य घन मिलेंगे, केंद्रीय घन मिलेंगे। और शीर्ष घन निकालने के लिए ये हमेशा फिक्स होता है, 4 आंसर आएगा। और दोस्तों यानी कि 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, यानी कि केंद्रीय घन जो बीच में घन होते हैं, घन में एक एक संख्या होती है, घनाभ में भी एक एक होती है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो केंद्रीय घन होंगे, जो सेंट्रल क्यूब होंगे, उनकी संख्या 2 होगी। 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या के लिए n2 -2 n3 -2, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे और ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो आंसर आ गया 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। अब दोस्तों एक बात बताओ, हमें अगर निकालने हैं टोटल, अगर हमें निकालने हैं टोटल, तो टोटल के लिए क्या करते हैं हम, n1 × n2 × n3, यही तो करते हैं। n1 की वैल्यू क्या है 1, n2 की वैल्यू क्या है भाई, n2 की वैल्यू है 4 और n3 की वैल्यू क्या है 5। तो 5 चौक 20 बराबर 20 हमारे टोटल क्यूब है, ठीक है, टोटल क्यूब कितने हैं 20। और 6 और 4 10 हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, 6 और 4 हमारे हो चुके हैं, बचे कितने हैं 10 माइनस कर दो, 6 और 4 हमारे 10, बचे हुए कितने हैं 10। तो मध्य घनों की संख्या क्या होगी 10, निकल के आ गए, आंसर आ गया आपका। 4 आपके शीर्ष घन थे, आसानी से निकाल लिए। केंद्रीय घन निकालने के लिए n2 -2 n3 -2, ये फॉर्मूला पूरा अप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 और 4 10, और टोटल के लिए n1 n2 n3 3 किया तो 20 में से 10 माइनस कर दिए, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 माइनस किए तो आंसर आ गया आपका 10। तो मध्य घनों की संख्या क्या होगी 10 ऐसी कंडीशन में। क्लियर है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वैसे तो थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टफ नहीं है, बहुत इजी है, इससे तो इजी है ही। वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, ऐसे आ भी सकते हैं। देखो आजकल कोई पता नहीं लगता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ ले जाएं, ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं। एसएससी सीजीएल में तो पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम में मुश्किल है कि आए हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से प्योर रहें, आप पक्के रहें, एकदम तैयारी करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 × 22 सेंटीमीटर क्यूब के घनाभ को कितने कितने के 2 सेंटीमीटर घनाभ के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिखना, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 2 × 22 सेंटीमीटर क्यूब के एक घनाभ को 2 सेंटीमीटर घनाभ के घनाभ में काटा जाता है तो कितने घन बनेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसी कंडीशन में मेरे भाई देखो, ये भी 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, ठीक है, एक ही संख्या बची है और यहां पर 11 आ गया, यानी कि n1 की वैल्यू क्या आ गई 1, n2 की वैल्यू क्या आ गई 1 और n3 की वैल्यू क्या आ गई 11। जब ऐसी कंडीशन में दोस्तों n की वैल्यू 1 आ जाए, यानी कि 2n की वैल्यू 1 आ जाए, अभी तक क्या थी, हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि सिर्फ एक n की वैल्यू 1 आ जाए, और कंडीशन हो जब 1 से ज्यादा, यानी कि 2n की वैल्यू कितनी हो 1 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखो बना करके देख लो, ऐसे 2 × 2 × 22 का, यानी कहने का मतलब जो इसका जो बनेगा वो बनेगा इस तरह से। देखो 2 सेंटीमीटर की हमने ये लाइन खींची, ठीक है, और ये हमने खींच दी कितने की, ये भी 2 सेंटीमीटर की हो गई, और एक 2 सेंटीमीटर की हम यहाँ पे खींच लेते हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, और ये होगी हमारी 22 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे टुकड़े कितने करने होंगे, अब देखो इसमें टुकड़े कितने करने होंगे, बस छोटे छोटे टुकड़े कर दो आप। कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे इसके कितने टुकड़े होंगे, 2 2 सेंटीमीटर की काटनी है तो इसके 11 टुकड़े होंगे, इसके एक भी टुकड़ा नहीं होगा, इसके एक भी टुकड़ा नहीं होगा, मतलब एक है ही, कोई काटने की जरूरत नहीं है। 11 इसके पार्ट बनेंगे, तो 11 पार्ट करने के लिए हमें निशान कितने लगाने पड़ेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट लगा दिए हमने, इसको यहाँ से मिला दो,
ये बन गया हमारा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों होगा क्या, ऐसी कंडीशन में होगा क्या, कौन कौन से घन हमारे निकलेंगे, तो हमारे एक तो कॉर्नर क्यूब निकलेंगे, क्या निकलेंगे, एक तो कॉर्नर क्यूब निकलेंगे, कॉर्नर यानी कि शीर्ष घन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, शीर्ष घन निकलेंगे। दूसरे हमारे क्या निकलेंगे, हमारे मध्य घन निकलेंगे। बस दो ही घन निकलते हैं ऐसी कंडीशन में, जब दो से एक से ज्यादा एन की वैल्यू यानी कि दो एन की वैल्यू एक आ जाए, तब ऐसी कंडीशन में हमें शीर्ष घन और मध्य घन मिलेंगे, और कोई सा भी घन नहीं मिलेगा, शीर्ष घन और मध्य घन। और कितने कितने मिलेंगे, देखो यहां पे आप देखें 1 2 3 4 और 5, 5 सतह रंगी होती हैं। क्या सतह रंगी होती हैं, 5 सतह रंगी होती हैं। यहां भी 5 सतह रंगी होंगी। तो आपसे कहा जाएगा 5 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी ऐसी कंडीशन में, तो हमेशा आंसर होगा 2। एक ये, एक ये, क्या होगा, 2 होगा। हमें मध्य निकालना है, मध्य के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले टोटल निकालेंगे। टोटल के लिए n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 1, n3 की वैल्यू 11, तो आंसर कितना आ गया, 11। ठीक है, क्या आ गया, 11। दो हमारे पहले हो चुके हैं, और 11 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। और मध्य घनों की संख्या क्या होगी, 9। आप काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ये यहाँ तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पूरा है। क्लियर है बात, यहाँ पे समझ में आ गई आपके। चलिए, ये बात मैंने आपको कंप्लीटली बता दी है। अब दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हमारी 2-3 वीडियो जो आएंगी वो एमसीक्यू होंगी। आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में उनका, और मैं आपके लिए स्पेशली लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। और स्टार्टिंग से करेंगे हम, जो हमारा पहला चैप्टर था उससे स्टार्ट करेंगे कल से हम। ये हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं। आप अगर इन क्वेश्चन को पढ़ करके जाते हैं तो एसएससीजीएल तक कोई भी आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहें, स्पीड को इंक्रीज करें। बहुत बहुत शुक्रिया, और कल से हम कमेंट देखेंगे, अभी कमेंट वगैरह नहीं देखते हैं। इतनी लेंदी वीडियो हो चुकी है आपके सामने, आप देख ही सकते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और चलिए, हम शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का, कल मुलाकात करेंगे आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।